गुड इवनिंग एवरीवन। बीएड का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बीएड के एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करें और परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या हमको लेकर जाना है, आधार कार्ड, फ़ोटो, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमको आ जाना है गूगल पर। यहाँ हमको टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। क्या करना, टाइप करना सरकारी रिजल्ट। यहाँ जब आएंगे सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आ जाना है आपको जो एडमिट कार्ड वाला सेक्शन है वहाँ पर। जैसे देखेंगे आप तो नीचे की तरफ देखिए एडमिट कार्ड है सेक्शन, ठीक है। यहीं पर आपको दिखेगा बीएड एडमिट कार्ड, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। नीचे की तरफ देखिए आपको दिखेगा जो उसका लिंक होगा डाउनलोड करने का वो आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहाँ क्लिक हेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, करेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, इसका दिखेगा आपको इस समय का जो मतलब है इंट्रेंस एग्जाम उसको करवा रहा है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपको दिखेगी। यहाँ नीचे आना तो ये देखिए कैंडिडेट लॉगिन है। कैंडिडेट लॉगिन जब आप करेंगे तो यहाँ आ जाइए आप डेस्कटॉप मोड पे। डेस्कटॉप मोड पहले से है। यहाँ पे आप डालेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा। उसके बाद सीधा आप करेंगे लॉगिन, आपका एडमिट कार्ड क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि एडमिट कार्ड कैसे दिखता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको हमें देखनी है। देखिए ये है उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, ठीक है, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट करवा रहा है। सब्जेक्ट आपका देखा किस स्ट्रीम से आप दे रहे हैं, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम रहेगा, यहाँ कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ आपका देखिए जन्म तिथि है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ फादर्स नेम वगैरह रहेगा, ठीक है, फादर्स नेम रहेगा। यहाँ रोल नंबर है, यहाँ एड्रेस है, ठीक है। नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ क्या है, एक फ़ोटो आपका पहले से लगा रहेगा, ठीक है, एक फ़ोटो तो पहले से लगा रहेगा। यहाँ साइन भी आपका रहेगा पहले जो आपने किया है। यहाँ सेंटर रहेगा जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, क्या रहेगा, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। वहाँ डिस्ट्रिक्ट भी लिखा रहेगा किस डिस्ट्रिक्ट में है। सेंटर का कोड भी आपको भरना होगा ओएमआर शीट पर। अब यहाँ एक और नई चीज़ क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको एक सिमिलर फ़ोटो लगानी है। सिमिलर फ़ोटो लगानी, जैसे फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है सेम फ़ोटो ऐसे यहाँ पर लगानी है। और जो है एग्ज़ामिनेशन के समय, परीक्षा के समय यहाँ पर आपको नीचे साइन करना है, ठीक है। यहाँ देखिए डेट वगैरह दिया गया है, कब परीक्षा है, ठीक है। और ठीक है, प्रथम पाली की जो परीक्षा है, ठीक है, वो कब होगी, ठीक है, प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो कब होगी। इसे भाषा ज्ञान हिंदी अंग्रेजी सब्जेक्ट रहता है। द्वितीय पाली में आपको पता है रीजनिंग वगैरह रहता है और सब्जेक्ट रहेगा जो साइंस है, वाणिज्य है, कृषि जो भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचनाओं के आधार पर प्रवेश परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए वो बता रहा है कि ओएमआर शीट जो है वो 3 प्रतियों में होगा। कितने प्रतियों में होगा, 3 प्रतियों में। मूल प्रति विश्वविद्यालय प्रति है, द्वितीय कोषागार, तृतीय प्रति स्टूडेंट की। मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, आपको तीसरा ही लेना है, तीसरा ही अपने पास रखना है। ये दोनों प्रतियां आपकी जमा हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, ठीक है। ओएमआर उत्तर पत्रक में अंग्रेजी भाषा, ठीक, अभ्यर्थी को भाषा चुना हुआ विषय वर्ग अंकित करना होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक, ठीक है। देखिए वो कह रहा है कि ओएमआर जो शीट होगी उसमें आपको, ठीक है, हिंदी लेना है, ठीक है, कि इंग्लिश लेना है। विषय वर्ग आपका, ठीक है, कह सकते हैं विज्ञान है, विज्ञान है, कला है, या कह सकते हैं कि कृषि है, कृषि है। ये सब वहाँ पे अंकित करना होगा। कहाँ पर, एक अंकित करना होगा ओएमआर शीट पर। ध्यान से समझिएगा, कहाँ अंकित करना होगा, ओएमआर शीट पर। अगला है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अर्हता परीक्षा परिणाम प्रवेश परीक्षा के समय तक नहीं निकला है वो प्रवेश परीक्षा में सफल होते हैं तो काउंसलिंग से पूर्व उनकी अर्हता परीक्षा की मूल अंक तालिका से अनिवार्य, मतलब कि अगर जैसे कोई छात्र है वो पास नहीं हुआ अभी बीए, ठीक है,
तो क्या है, जब काउंसलिंग से पहले ही उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बीए का, ठीक है, बीए या बीएससी इसका जो फाइनल मार्कशीट है वो लेकर आना पड़ेगा वहाँ पे काउंसलिंग के दौरान। ठीक है। परीक्षा में क्या क्या नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, मोबाइल नहीं ले जाना है, ठीक है, और तो देखिए पेजर, डिजिटल घड़ी और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है नहीं ले जाएंगे। अगर आप ले जाएंगे तो ठीक है, तो आपके विरुद्ध जो क्या है वो कार्रवाई होगी, आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। क्या लिखा है, परीक्षा के दौरान दोनों पालियों में अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं जाना है। 2 पालियों होगा, बीच में गैप मिलेगा। अगला है नेत्रहीन श्रुत लेखक। ये तो नियमा, मतलब जैसे कोई बच्चा है वो, ठीक है, कह सकते हैं नेत्रहीन है बच्चा, नेत्रहीन है, ठीक है, नेत्रहीन है, तो उसके लिए एक लोग साथ में जाते हैं। तो एक दिन पूर्व ही क्या होगा, जो वहाँ जहाँ पर आपका सेंटर है वहाँ के केंद्र अध्यक्ष से जाकर मिलना होगा। आपको बताना होगा कि सर मैं नेत्रहीन हूँ और मेरे स्थान पे ये बैठ के मतलब एग्ज़ाम वगैरह देंगे। ठीक है। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में प्रवेश पत्र की डाउनलोड की हुई प्रति ये ले जानी है। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पासपोर्ट या वोटर आईडी ये ले जानी है, तो ठीक है। और 2 अतिरिक्त फ़ोटो ले जाना है, ठीक है। और प्रवेश अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र की एक फ़ोटो लगी हुई हस्ताक्षरित प्रति कक्ष को जमा करनी है, एक जमा करनी है, जिसमें अभ्यर्थी वही फ़ोटो लगाएगा जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में लगा, जो हमने शुरू में बताया। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की प्रति प्रवेश होने तक सुरक्षित रखेंगे। तो आपको क्या करना, प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड को बचा कर रखना है, एडमिट कार्ड को बचा कर रखना जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे लिखा है केवल क्या लेके आएंगे, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही लेकर जाना है, ठीक है, इरेजर वगैरह नहीं लेके जाना है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। क्या है, निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसमें क्या है, एक जो क्वेश्चन है वो 2 अंक का है। कितने अंक का है, 2 अंक का है। और अगर गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 नंबर कट जाएंगे, 1/3 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत संभल कर आप लोग करिएगा। परीक्षा केंद्र पर ही होगा, परीक्षा में केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो चीज़ें हैं। अगला देख लीजिए कि द्वितीय परीक्षा पत्र हेतु अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विषय वर्ग की स्थिति में, मतलब जो आपने जिसे कह सकते हैं विज्ञान लिया है, ठीक है, या कला लिया है या कृषि लिया है, तो इसमें कह रहा है कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता बाद में। ठीक है, आपको लेकर क्या जाना है ये देख लीजिए, एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। और क्या करना है, आधार कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। और 2 फोटो लेकर जाना है, ठीक, ये सब चीज़ें लेकर जानी है। और जो ब्लैक पेन होगा वो भी लेके जाना है, ब्लैक पेन लेके जाना है, ठीक है। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।